वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी कहते हैं, अकेले रहो, कम बोलो, क्योंकि हमारी खामोशी वह ताकत है जो शोर मचाने वाले हजारों शब्दों में भी नहीं है। अब कोई तुम्हारी कदर करना छोड़ दे जब तुम्हें लगने लगे कि तुम्हारे होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो समझ लेना कि अब समय आ गया है खुद को बदलने का। ऐसा बदलो कि वह तड़प जाए तुम्हें पहले जैसा देखने के लिए, वह तरस जाए तुम्हारी एक झलक पाने के लिए, और पछताए उस अनमोल इंसान को खोने के लिए जो कभी सिर्फ उसका ही था। कितना दर्द होता है न तब जब आप किसी को अपना सब कुछ मान लेते हो और वही इंसान आपको रद्दी के भाव छोड़ देता है। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। आप रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मैसेज पर मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, बस एक बार बात कर लो, मेरी गलती तो बता दो। लेकिन सामने वाला आपके आंसुओं का तमाशा देखता है। आपका स्वाभिमान धूल में मिल चुका है। आपका दिल कांच की तरह टूटकर बिखर जाता है। आप रात भर जागकर सोचते हैं, कहाँ कमी रह गई थी मेरे प्यार में। वो अकेलापन, वो सोने में उठने वाला दर्द, ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने जिंदा शरीर से रूह खींच ली हो। आप हर पल उसकी याद में घुटते हैं, जबकि वह इंसान किसी और के साथ मुस्कुरा रहा है। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। लेकिन आज ये सच जान लो, कोई तुम्हारी कदर क्यों नहीं करता, क्योंकि तुमने उन्हें अपनी कदर करने का मौका ही नहीं दिया। तुमने अपनी खुशियों की चाबी उसके हाथ में थमा दी। तुमने अपनी दुनिया उसके चारों ओर इतनी छोटी कर ली कि उन्हें लगने लगा कि तुम तो कहीं जाओगे ही नहीं। सच तो ये है, दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद अपनी इज्जत करना जानता है। जब आप किसी के लिए बहुत अच्छा उपलब्ध रहते हैं तो उसकी कीमत गिर जाती है। जब आप बिना मांगे सलाह देते हैं तो आपकी भावनाओं को शरेआम लूटते हैं तो लोग आपको बोझ समझने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अति वस्त्र वर्जत किसी भी चीज की अति विनाश का कारण बनती है, चाहे वह प्रेम हो या किसी के प्रति समर्पण। तो इसका समाधान क्या हुआ है? धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। कैसे पाए अपना वो खोया हुआ सम्मान, समाधान? हे मौन और एकांत, जब कोई आपको छोड़ दे तो पीछे मत भागो, शांत हो जाओ। इतना शांत कि आपकी मौजूदगी का शोर नहीं, बल्कि आपकी गैर मौजूदगी की खामोशी उन्हें चुभने लगे। जब आप कम बोलते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को संचित करते हैं। जब आप अकेले रहना सीखते हैं तो आप खुद को पहचानते हैं। अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि आप दुखी हैं, बल्कि इसका मतलब है कि अब आपको अपनी खुशियों के लिए किसी बाहरी इंसान की ज़रूरत नहीं है। अपनी कदर वापस पाने का एकमात्र रास्ता है खुद को इतना बेहतर बनाना कि जिस इंसान ने आपको छोड़ा था, अब वह आपको दोबारा देखे तो उसे अपनी औकात और अपनी गलती का एहसास हो जाए। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी।
इस शांत रहने की शक्ति और आत्मसम्मान के महत्व को समझने के लिए हमें पुराणों के उस प्रसंग को याद करना चाहिए जहाँ एक अपमान ने पूरी सृष्टि का भाग्य बदल दिया था। कथा ये है कि माता सती और महादेव की जब प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तो उन्होंने जानबूझकर अपने दामाद भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। सती पिता के मोहवश बिना बुलाए वहां पहुंच गई। वहां उसके पिता दक्ष ने पूरे दरबार के सामने भगवान शिव का घोर अपमान किया और सती को कदर नहीं की। सती वहाँ रोई नहीं, उन्होंने गिरकर अपने पिता से प्रेम की भीख नहीं मांगी। माता सती ने उस समय मौन और निश्चय का मार्ग चुना। उन्होंने समझ लिया कि जहाँ उनके महादेव का सम्मान नहीं, जहाँ उनकी अपनी कदर नहीं, वहाँ शरीर का मोह रखना व्यर्थ है। उन्होंने योगानी के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया। उनकी इस खामोश लेकिन प्रचंड शक्ति ने दक्ष के अहंकार को चूर चूर कर दिया। बाद में वही सती जब माता पार्वती के रूप में जन्मी तो उन्होंने घोर तपस्या की, एकांत को चुना और अपनी शक्ति को इतना बयां किया कि स्वयं महादेव को उन्हें पाने के लिए विश्व होना पड़ा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब दुनिया आपकी कदर ना करे तो उनसे लड़ने की बजाय अपनी ऊर्जा को भीतर की ओर माप दो। खुद को इतना ऊपर उठाओ कि दुनिया आपको नीचे झुकाने की हिम्मत ना कर सके। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। रिश्तों की कोई सच्चाई नहीं है। लोग आपको तब तक याद रखते हैं जब तक उन्हें आपसे काम होता है। जिस दिन उनका मतलब निकल जाता है तो वह आपको वैसे ही फेंक देते हैं जैसे दूध से मक्खी। धोखा मिलता है बुरा नहीं है। धोखा मिलना एक संकेत है कि ईश्वर आपको उस गलत इंसान के जाल से बाहर निकालना चाहते हैं। आप जिसे अपनी बर्बादी समझ रहे हैं वो असल में आपकी नई शुरुआत है। जब कोई आपको छोड़ कर जाए तो ये मत पूछो क्यों, बल्कि ये कहो शुक्रिया, तुमने मुझे खुद से मिलने का मौका दिया। धैर्य रखना सीखो। आपका बदला गाली देने या अपमान करना नहीं होगा। आपका बदला आपकी सफलता होनी चाहिए। जब आप शांत रहकर अपने काम पर ध्यान देते हैं तो अपनी सेहत पर ध्यान देते हैं और अपने सपनों को पूरा करने में दिन रात एक कर देते हैं तो वह इंसान जो आपको इग्नोर कर रहे थे कल वह आपके बारे में गूगल पर सर्च करेगा। शांत रहने का मतलब है कमज़ोर नहीं होना। तो गहरा समंदर हमेशा शांत होता है। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। लेकिन जब उसमें हलचल होती है तो सुनामी आती है। अपनी इस आंतरिक सुनामी अपने लक्ष्य की तरफ मुड़ जाओ। आज के समय में हम सोशल मीडिया पर अपनी ज़िंदगी का प्रदर्शन करने लगे हैं। जैसे कोई हमें छोड़ता है हम दुखी स्टेटस डालते हैं ताकि उसे बुरा लगे, लेकिन यकीन मानिए उसे बुरा नहीं लगता, बल्कि उसे खुशी होती है कि वह आपको कंट्रोल कर रहा है। इसके बजाय गायब हो जाओ। अपनी प्राइवेसी को इतना मजबूत बना लो कि किसी को पता ही ना चले कि आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। जब आपका रहस्यमय बन जाते हैं
तो लोग आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कम बोलना आपको गरिमा देता है। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में केवल तभी बोला जब जरूरत थी। उनकी शांति नहीं, अर्जुन के भीतर के तूफान को शांत किया था। सफलता का असली स्वाद तब आता है जब आप उन लोगों के बीच में गुजरे जिन्होंने कभी आपको पहचानने से मना कर दिया था। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी। और आज वह आपको राह में खड़े होने पे तरस रहे हैं। लेकिन याद रहे, ये बदलाव किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को ऊंचा उठाने के लिए होना चाहिए। जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं तो दुनिया की कदर या बेकदरी के साथ पर असर नहीं होना बंद हो जाता है। आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां आपकी शांति ही आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। किस्मत का रोना वह रोते हैं जो दूसरों के सहारे चलते हैं। आप तो ईश्वर की ही कृति हैं जिसमें असीम भावनाएं हैं। अगर आज आपकी आंखों में आंसू हैं तो वादा कीजिए खुद से कि ये आखिरी बार है जब किसी और की वजह से आप रो रहे हैं। अपनी शक्तियों को पहचानिए, अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाइए। एकांत में ही महान विचारों को जन्म होता है। एकांत में ही आत्मा साक्षात होती है। और मेरे दोस्त, ये रोना बंद करो और उठकर खड़े हो जाओ। चेहरे से उदासी को हटाओ और अपनी आंखों में एक नई चमक लेकर आओ। अपने काम से अब व्यस्त रखो। तुम्हें याद भी ना रहे कि कोई तुम्हें छोड़कर गया था। जब तुम खुद को पूरी तरह बदल लोगे तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और भी ज़्यादा तचम हो। आज तुम्हारे सीने में उसके सीने में ट्रांसफ़र हो जाए, वो पछताएगा उसने क्या खो दिया। लेकिन तब तक तुम इतने आगे निकल जाओगे कि तुम्हें उसकी याद तक नहीं आएगी। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। और जो आपकी कदर नहीं करता उसके लिए अपनी कदर कम मत करो। शांत रहो, अकेले रहो, कम बोलो। अपने कर्मों से ऐसा जवाब दो कि पूरी दुनिया देखती रह जाए कि आप खास हैं, आप अनमोल हैं और आपके हिस्से की खुशियाँ कोई और नहीं छीन सकता। बस खुद पर और ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। अगर आज की इस बात से आपके दिल को चोट पर मरहम लगाया हो, तो अगर आपको लगा कि अब समय आ गया है खुद को नया जन्म देने का, अपनी इस यात्रा को आज से ही शुरू करें। और याद रखिए, आपकी शांति ही आपका सबसे बड़ी जीत है। अगर आपको इस वीडियो में प्रेरणा मिली है तो आप भी अपने स्वाभिमान को वापस पाने का संकल्प कर चुके हैं। हमारी इस छोटे परिवार का हिस्सा बने। आपकी इस छोटी सी प्रतिक्रिया से हमें ये बताने का काफ़ी है कि आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।